अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी आउटिंग की वीडियो शेयर करूंगी। हम चौपाल में लंच करने जा रहे थे। हमारे साथ जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल था, यानी उसमें हमारे साथ एक 50 लोगों का जो है वो एक गैदरिंग थी। उनके साथ जो है हम लोग चौपाल में लंच करने जा रहे थे। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी। हमने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया था चौपाल का। नाम सुना था लेकिन कभी इसको ट्राई नहीं किया था। बफेट रेस्टोरेंट है ये, और हमने इसको एज अ लंच जो है ट्राई करना सोचा। तो हम जो है अपनी जो गैदरिंग थी 50 लोगों की, उनके साथ जो है हम जो है वो चौपाल रेस्टोरेंट पहुंच गए। मैं वीडियो जो बता रही हूँ ये इसका रास्ता है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। और सामने जो है समंदर आपको नज़र शायद आ नहीं रहा होगा, लेकिन ये समंदर का व्यू था। कहीं कहीं जगह से जो है वो समंदर नज़र आ रहा है और फिर जो है वो छुप जाता है। आज अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चौपाल में हमने क्या एक्सपीरियंस किया और यहाँ का खाने का कैसा था, एम्बियंस कैसा था, और यहाँ पर जो सर्विंग थी वो किस टाइप की थी। इंसान को हमेशा अपनी गैदरिंग का बहुत ख्याल रखना चाहिए। उसे हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल को जो है वो सोच समझ कर जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि एक मिसाल है कि अगर एक गाजर हम लेते हैं और उसके जो है 2 टुकड़े करके, एक को हम शीरे में डालते हैं और दूसरे को जो है वो नमक लगाकर तेल में रख दें। चंद दिन के बाद जो है एक टुकड़ा मुरब्बा और दूसरा टुकड़ा जो है वो अचार बन जाएगा। गाजर तो वही है लेकिन माहौल मुख्तलिफ है और नतीजा अलग है। लिहाजा जो कुछ बनना चाहते हैं वैसे ही माहौल के लोगों में बैठें। ये मिसाल अगर पसंद ना आई हो तो गाजर को धोकर खा लें। ना मैंने कुछ कहा ना आपने कुछ सुना। अच्छा जी, अब हम जो है वो बस चौपाल की तरफ पहुंच गए। मैंने जो है आपको बाहर का थोड़ा बहुत व्यू दिखाना है कि चौपाल जो है वो बाहर से कैसा नज़र आता है। बाहर इसके जो है वो लिखा हुआ है एक्सोटिक रेस्टोरेंट, मतलब जो देसी एक्सोटिक बफेट लिखा हुआ है। और ये बाहर का मैं आपको बता रही हूँ, इसका व्यू है। ऐसा लग रहा है कि वो कंटेनर जैसा कुछ लग रहा है, लेकिन वो उसका लुक ऐसा आ रहा है, मगर वो कंटेनर तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ऐसा बता रही हूँ। और मुझे इसका व्यू अच्छा लगा। और ये मैं इसका दूसरी साइड का, इसका ऑपोजिट साइड में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम था तो और 1 बजे थे, 1 से 1:30 बजा था, तो इतना रश नहीं था। और ये हमारी बस भी आपको मैं दिखाती हूँ जिसमें हम आए थे। 2 बसें थी हमारी, और ये हमारी एक बस है जिसमें से हमारे जो साथ में जो मेंबर्स थे वो उतर रहे हैं। और फिर हम जो है वो अपने चौपाल रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हुए। हमारे साथ जो लोग थे वो भी हमारे साथ एंटर हो रहे। मैं आपको सिर्फ इसका जो है वो दिखा रही हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर है किस टाइप का है और किस टाइप का इसका एम्बियंस है। ये सिर्फ एंट्रेंस की जगह है इसकी। और यहाँ से हम एंटर हुए और फिर जो है आगे जो है रिसेप्शन नज़र आया। और फिर जो राइट हैंड साइड पे जो था इनका जो है वो पूरा गैदरिंग मतलब सिटिंग एरिया था। और इसका एक सिटिंग एरिया नहीं था, इनके जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है उन्होंने सिटिंग एरियाज़ बना रखे थे। मतलब कुछ 6 से 7 मैंने नोटिस किए कि कुछ 6 से 7 जगहें हैं जो कि अलग अलग सिटिंग एरियाज़ यहाँ पर बनाए गए हैं। तो जैसे कि अगर किसी का बर्थडे है तो एक अलग उनको पैसेज दे दिया जाता है, या अगर किसी को कोई दावत करनी है तो उनको एक अलग पैसेज दे दिया जाता है। तो इस तरह के जो है यहाँ पर कुछ 6 से 7 मुझे एरियाज़ नज़र आए जिनको अलग अलग जो है वो ऑक्यूपाइड रखा हुआ था। ये जो है बफेट एरिया है जहाँ पर हमें जो है खाना सर्व किया गया था। और ये जो है वो स्वीट और सैलेड का एरिया है जो मैं आपको बाद में आगे शो कराऊंगी डिटेल में। तो ये तो मैं एंटर हो रही थी तो मैं यहाँ से खाली एक सरसरी सा मैंने इसका वीडियो ले लिया। फिर ये मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ कि चौपाल जो है वो अंदर से कैसा नज़र आता है। और मतलब एक अनोखा सा इसका जो बनाने का जो तरीका है बहुत डिफरेंट टाइप का। आम सा जो रेस्टोरेंट है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बनाया गया है कि
कुछ जगहों पर जो है सिटिंग एरिया है, फिर जो है वो पैसेज दिया हुआ है चलने के लिए। फिर ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हो, इसको चलकर भी जो है वो ऊपर एक और सिटिंग एरिया है। और ये एक और सबसे बड़ा सिटिंग एरिया था जहाँ पर हम बैठे थे। हमारे साथ जितने भी जो लोग थे, जो 50 लोग थे, उन सबको भी यहीं सेटल किया गया था। मैं इसकी आपको लाइटिंग दिखा रही हूँ क्योंकि हम तो दिन में आए थे, तो हमें तो लाइट्स की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की जो है ऊपर लाइट्स लगी हुई थी। अच्छा, अभी ये मैं आपको अपना जो है बफेट है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि बफेट में क्या क्या चीज़ें हमें सर्व की गई। सबसे पहले जो है ये फ्राइड फ़िश है, और इसके बाद ये चिकन नगेट्स है, फिर ये आलू के जो है ना वो कबाब टाइप के है, और फिर ये फ्रेंच फ्राइज़ है, और इसके बाद ये अंडे का सालन है, और ये चिकन का सालन है, कोई कढ़ाई है इस टाइप की कोई चीज़ है। फिर ये एक स्टेक है, और ये जो है अल्फ्रेडो पास्ता था जो कि ख़त्म हो गया था, इसको रिफ़िल अभी किया नहीं है इन्होंने। और इसके बाद ये है हमारा फ्राइड राइस और मंचूरियन, और ये बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत पसंद आया। और इसके बाद ये चाउमीन है और सॉसेज है। सॉसेज को जो है वो पीसीस करके जो है वो रखा गया था। इसके बाद जो है ये बॉइल्ड एग है, किसी को अगर बॉइल्ड एग खाना हो तो यहाँ से ले सकते हैं, और अगर किसी को फ्राइड एग खाना है तो यहाँ पर जो है वो फ्राई पैन रखे हुए थे, तो वो आप बोल के अपने लिए अलग से एग बना सकते थे, जिसके अंदर मशरूम एग्स, चीज़ एग, बहुत सारे टाइप के एग्स थे। फिर ये शहद है, जैम्स है, चॉकलेट सिरम है, फिर ये कॉर्नफ्लेक्स है, 3 तरह के कॉर्नफ्लेक्स रखे गए थे। और ये जो है ना केक्स थे, जैसा कि डोनट्स होते हैं या फिर वो बनाना केक्स होते हैं, इस टाइप की चीज़ें थी। और उस तरफ जो आगे की तरफ जो है वो वेफल का जो है वो मशीन रखा था कि अगर आपको वेफल खाना है तो आप उसको ऑर्डर देकर वेफल बना सकते थे। और चॉकलेट सिरम जो है वो जैम के साथ रखा हुआ था, उससे आप उसकी टॉपिंग कर सकते थे। फिर ये ब्रेड्स के बड़े बड़े जो है वो लूप्स रखे गए थे, ये स्लाइस का इतना बड़ा पूरा लोफ है। फिर ये ब्राउन स्लाइस है, अगर आपको इसको बेक करना है तो बेक कर सकते हो। फिर ये सूप है एक, और ये सूप तो मैंने ट्राई नहीं किया इसलिए मुझे इसका नाम भी नहीं पता है। फिर यहाँ पर जो है वो नान का एक सेटअप बनाया गया था कि नान जो है वो फ्रेश बनते थे, और फिर इसको इसके अंदर सर्व कर दिया जाता था। और फिर यहाँ पर जो है हमारा देसी स्टाइल स्टार्ट हो गया, चन्ना और आलू सुबह का स्पेशल नाश्ता हमारा। ये हमारा सीरा और इसके बराबर में पूरी जो हम चन्ने के साथ खाते हैं, ये हमारा देसी नाश्ता स्टार्ट हो गया। फिर ये निहारी है और ये हलीम है, और साथ में ही इसके जो लवाजमात है वो रखे हुए थे। इसके बाद जो है इसके अंदर पराठे जो हम खाते हैं सुबह नाश्ते में, हमारा स्पेशल वो पराठे थे। फिर ये दाल और आलू मटर का सालन था, और इसके बाद जो है यहाँ पर पाया था, और दूसरे में कीमा था, फ्राई कीमा था, और ये जो है हमारी बिरयानी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि वेटर जो है वो बीच में जो है वो रेडी रहते थे। अभी तो कोई है नहीं क्योंकि खाना हमारा सर्व हो गया था, तो लोगों ने जो है वो खाना ले लिया था। लेकिन यहाँ पर वेटर को जो है वो रेडी रखा हुआ था कि अगर उनको कोई भी चीज़ की नीड हो तो वो उनको कहकर फ़ौरन मंगवा सकते थे। फिर ये पानी पूरी का सेटअप मैंने आपको दिखाया। अब ये मैं आपको डेज़र्ट का दिखा रही हूँ। डिफरेंट टाइप के डेज़र्ट थे, जैसे ये खीर है, चॉकलेट मूस था, फिर ये अलग अलग तरह के कस्टर्ड थे जो कि मैंने ट्राई तो नहीं किए क्योंकि मेरा पेट जो है वो इतना बहुत खाने जैसा तो नहीं था, क्योंकि बफेट होता है तो हम सब चीज़ें तो ट्राई नहीं कर सकते। तो ये अलग अलग तरह के जो है वो, जैसे कि ये खीर, ये तो खीर थी, और ये ना चॉकलेट टाइप का कुछ केक था कि मूस था, आई डोंट नो, और ये ब्राउनी केक था, और ये चॉकलेट जो घूमती है उसके ऊपर से जो चॉकलेट गिरता है ना, ये वो चीज़ थी, लेकिन अभी ये रुका हुआ है। और ये गुलाब जामुन थे, गुलाब जामुन तो मुझे बहुत पसंद है इसलिए तो मैंने ठीक ठाक खाए। और ये रेड वेलवेट केक है, राउंड शेप में और स्क्वायर शेप में। फिर ये ब्राउन चॉकलेट में जो है वो केक था, पैनकेक। फिर ये एप्पल को डिप किया हुआ था इन्होंने, ये जैम जेली जो बोलते हैं, ये ब्रेड पुडिंग थी, ये पेड़ा था, लाहौरी पेड़ा था, और इसके बाद जो है वो ये गुलाब जामुन था, ये भी लाहौरी गुलाब जामुन था।
और इसके बाद जो है वो 1 बाइट जो है ना शाही टुकड़े भी बनाए थे। तो ये जो था हमारा डेज़र्ट था। देखिए इसके पीछे भी जो है वो वेटर खड़े हुए कि अगर कोई चीज़ आपको चाहिए या कोई चीज़ आपको नीड है तो वो आप उसको कहकर उससे मंगवा सकते हो। अब ये सैलेड आ गई, ये आपने देखा ऑलिव्स है और पास्ता है, ये आलापिनो है, ये कॉर्न है और डिफरेंट टाइप के जो है वो सैलेड्स है, जिसमें रशियन सैलेड और पास्ता सैलेड, डिफरेंट टाइप के सैलेड्स है। मतलब काफ़ी अच्छी वैरायटी है सैलेड्स की भी यहाँ पर। और चटनियाँ या सॉसेस है डिफरेंट टाइप के, वाइट सॉस, रेड सॉस और बहुत सारा जो है यहाँ पर सॉस था। इसके अलावा एक और चीज़, आलू बुखारे की चटनी यहाँ पर बहुत टेस्टी थी। उसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट्स डाला गया था, इवन के अंदर अखरोट भी था जो कि बहुत टेस्टी था। तो ये इसका सैलेड बाहर था। अच्छा, मैंने आपको बारबेक्यू का जो है वो सेटअप नहीं दिखाया। वो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको चिकन का नगेट्स और फ्राइड फ़िश दिखाया था उसके बराबर में ही जो है वो बारबेक्यू का एक सेटअप लगाया गया था, जिसमें एक सीख कबाब था और एक मलाई बोटी, ये 2 चीज़ें सर्व हो रही थी। तो ये जो है मैंने आपको दिखा दिया इनके खाने के लिए उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें सर्व की थी। मतलब ये जो था एक्चुअली ब्रंच था, हम जो है वो संडे को आए थे तो ये ब्रंच था। तो ये जो था वो 2700 रुपये का था ये ब्रंच। और नाइट में जो अगर हम आते हैं तो उसका जो है वो प्राइस बढ़ जाता है, वो तकरीबन 4000 समथिंग कुछ है। और जो ब्रंच था वो भी अच्छा था क्योंकि हम इतना बहुत तो खा नहीं सकते, ज़ाहिर सी बात है बफेट में तो अनलिमिटेड खाना होता है, लेकिन हमें अपने हिसाब से जितना हम खा सके उतना ही हमें खाना चाहिए। और फिर ये है कि अगर रात को डिनर पर हम आए तो एक अलग डिफरेंट टाइप की वैरायटी हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर है तो रात को आने के लिए थोड़ा हमें गैदरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें दिन में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि दिन में हमें पूरी दुनिया नज़र आती है, उजाला होता है, तो हमने जो है वो दिन को प्रेफर किया। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, समंदर जो है वो नज़र आ रहा है और ये इतना क्लोज़ जो इसका एम्बियंस था जो होटल का वो एकदम समंदर के सामने ही है। तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब अभी तो दोपहर थी, धूप था तो इसलिए हम बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन अगर शाम हो तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा टहलें तो हमें जो है बहुत अच्छा फीलिंग आए, बहुत अच्छा मज़ा आए। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छा ये एक इन्वायरमेंट है। तो ये मैंने आपको जो है एक थोड़ा सा इसका मैंने आपको डिटेल दिया है चौपाल रेस्टोरेंट का। अच्छा, इसके अलावा हमें ये लोग ने लस्सी सर्व की, चाय सर्व की और पाइनएप्पल जूस भी सर्व किया था। ये तो मैं आपको बताना भूल गई कि वो तो अनलिमिटेड ही था, जितना भी आपको पीना हो। पाइनएप्पल जूस जो है हम जहाँ बैठे हैं वहीं पर सर्व हो रहा था, मतलब वो एक उसके अंदर था, कंटेनर के अंदर था। और फिर लस्सी भी दी गई और हमें चाय भी दी गई। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।